कुमार तो सर कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है। भैया हम भी जानते हैं एनडीए में क्या था, आज क्या है। छठ भी मेरी, पट भी मेरी, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में ये। अब इस बिहार में अपराधी, माफिया, पदाधिकारी, नेता, ये चार ही आदमी इस बिहार में सुरक्षित है और इसी चार आदमी की जागीर है। और यही चार आदमी, इन लोगों को, नेताओं को गरीब या आम आदमी के वोट से कोई मतलब नहीं है। माफिया वोट दिलाएगा, दलाल वोट दिलाएंगे, पदाधिकारी वोट दिलाएंगे, या तो पैसा पर खरीद लेंगे 500 रुपया पर गरीब को, जो खरीदते हैं हम लोग। क्या लगता है सर, अपराधी जो है, अपराधी को सुशासन की संरक्षण, अपराधी सर सुशासन की सरकार में संरक्षण प्राप्त है क्या? थाना में जाइए, पैसा दीजिए, धारा जुड़वा लीजिए। थाना में जाइए, पैसा दीजिए, धारा निकलवा लीजिए। जितना पैसा उतनी धारा, जितना पैसा उतना धारा कम। चार आदमी आरोपी है, 3 तो निकल जाएगा, 3 महीने के बाद इनकी बेल हो जाएगी। ये निकल के आएंगे, दबंगई करेंगे, फिर मारेंगे। जेल गए होंगे, वहां से रंगदारी मांगेंगे। कमलापत गोलीकांड में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सुशासन की सरकार को खूब सुनाया। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलापत के महादलित की हत्या के उपरांत गुरुवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने तत्काल अपनी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को आजीविका के लिए 15,000 रुपए नगद प्रदान किए। साथ ही उन्होंने मृतक की 4 अविवाहिता पुत्रियों को शादी में अपनी ओर से 50-50 हजार रुपए देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हत्या मामले की जांच और स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपी को सजा दिलाने की मांग प्रशासन से की। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि गरीबों की कोई नहीं सुनता, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। गरीब आज निम्न जीवन जीने को विवश है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद समेत सभी तरह की मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में अपराधी, माफिया, नेता व पदाधिकारी यही 4 आदमी का जागीर है। इन्हें गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मौके पर प्रदेश महासचिव सीताराम सिंह केशरी, जिला अध्यक्ष शंकर यादव, जिला सचिव प्रमोद सिंह, नीरज कुमार, सुबेश कुमार, महेश्वर झा, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। दो ही बात है, आजाद हिंदुस्तान के लोग अमेरिका से क्यों नहीं सीखते हैं कि गोरा काला के बाद जब मुद्दे खत्म हुए तो दुनिया में फिर दोबारा ये मुद्दा नहीं आया। आज भी समाज में रंग, कपड़े, गरीबी, भाषा के आधार पर इंसान की इज्जत होगी? क्या जाति, धर्म, मजहब के आधार पर लोग पूजे जाएंगे? कब तक? कब तक ये जो ताकतवर लोग हैं, दबंग लोग, राजशाही में भी वही भी और आज भी हजारों साल बाद यही होगा। और सरकार ऐसे चीज़ों को लेकर के गंभीर क्यों नहीं है? यहाँ के एमएलए, एमपी इतना मोह, क्या उनको मुसहर समाज में उनको ये, या पासवान या दलित या अत्यंत पिछड़ा या गरीब आदमी से उनको यह लगता है कि इनको पैसा दे करके हम वोट ले लेंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमको तवज्जो नहीं है। जाति के आधार पर क्रिमिनल को तवज्जो देना समाज में, क्या ये सही है? क्या ये जन्म से ऊंच नीच हो गया कि कपड़े से? आज भी इनको बोलने की आजादी नहीं है इस देश में। पप्पू यादव दबंग हो जाए, मेरा बाप दबंग हो जाए, गरीब आदमी को जीने का राइट इस कंट्री में कमजोर तबके को क्यों नहीं है? मिडिल क्लास को इस कंट्री में जीने का राइट क्यों नहीं? हम जानना चाहते हैं ना भाई। किसी भी जाति का, मैं सवाल किसी जाति का नहीं है। एक व्यक्ति के अपराधी और माफिया के चलते संपूर्ण समाज के लोग गलत नहीं होते हैं, समाज खड़ा हो जाता है गरीब के साथ। आप किसी एक व्यक्ति के चलते जाति को गाली नहीं दे सकते, यह भी इस भारत में ही होता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये कब तक जागीर बनी रहेगी? क्या इस देश में सिर्फ नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, पैसे वाले और जज, इसी 5-6 आदमी को रहने का राइट है इस देश में? और कोई लोग नहीं जी सकते हैं? 3% दौलत जिसके पास है, जो 64% टैक्स देता है हिंदुस्तान को, क्या उनको जीने का राइट है कि नहीं भारत में? सिर्फ 100 आदमी
10 आदमी और 3% आदमी जो रसूखदार और पैसे वाले हैं उसी को जीने का, इससे बड़ी घटना क्या होगी? सिर्फ एक शब्द में कि कुटुंब है मेरा, मेरा कुटुंब आपका कुटुंब एक ही तरह से मालिक। क्या घर है जीने के लिए? ये कुत्ता ऐसे सो सकता है एलसीचन? पप्पू यादव का एलसीचन सोएगा इस घर में? इस 5 बेटी की परवरिश कौन करेगा? 5 बेटी की शादी में 50-50 हजार रुपया हम एसपीडी ट्रायल की मांग आज ही सीएम से जाकर के करेंगे। और गुस्से में यदि गरीब आदमी ने गलती कर दी तो न्यायालय तक हम लड़ेंगे, 1 रुपया इनको नहीं लगेगा। समाज यदि गलत आदमी के खिलाफ 3 दिनों तक लाश रखी हुई थी और यहाँ के थाना प्रभारी ने एक बार देखने तक नहीं आया, नहीं सर, चाय पी रहा था और हंस रहा था, इसी और गुस्से का इजहार हुआ तो उसके बाद केस कर दिया गया। और डेली इन्हीं को धमकाया जाता है, डराया जाता है। सभी दिन सर खाना नहीं खाते। इसलिए सरकार का नियम है 4 लाख रुपया किसी दलित, किसी गरीब को, दलित को गोली में लगने के मौत के बाद 4 लाख रुपया, ये मैं दिला के रहूंगा। अभी तत्काल इनको सब्जी या अंडा या मछली की दुकान करने के लिए मेरी पार्टी की ओर से, जो यहाँ हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता है केसी जी अध्यक्ष हैं और सभी प्रखंड के लोग, हमारे तरफ से इनको 15,000 रुपया तत्काल कुछ ना कुछ ये कर ले। और 50-50 हजार रुपया हर बेटी की शादी में पप्पू यादव की तरफ से 4 लाख रुपया सरकार की तरफ से हम दिलाएंगे ताकि ये अपना जीवन जी सके। लेकिन हम एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं और हम प्रशासन से कहेंगे कि गरीब लोगों से भूल भी होगी उसको तंग ना करें, जरूरत होगा तो हम न्यायालय जाएंगे। कल ही मैं लॉयर करूंगा और जिन जिन का नाम यहां से दिया हुआ उसके केस की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अभी डीआईजी से बात करेंगे और मुआवजा के लिए डीएम से हम बात करेंगे। धन्यवाद। नीतीश कुमार तो सर कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है। भैया हम भी जानते हैं एनडीए में क्या था, आज क्या है। छठ भी मेरी, पट भी मेरी, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में ये। अब इस बिहार में अपराधी, माफिया, पदाधिकारी, नेता, ये 4 ही आदमी इस बिहार में सुरक्षित है और इसी 4 आदमी की जागीर है। और यही 4 आदमी, इन लोगों को, नेताओं को गरीब या आम आदमी के वोट से कोई मतलब नहीं है। माफिया वोट दिलाएगा, दलाल वोट दिलाएंगे, पदाधिकारी वोट दिलाएंगे, या तो पैसा पर खरीद लेंगे 500 रुपया पर गरीब को, जो खरीदते हैं हम लोग। क्या लगता है सर, अपराधी जो है, अपराधी को सुशासन की संरक्षण, अपराधी सर सुशासन की सरकार में संरक्षण प्राप्त है क्या? थाना में जाइए, पैसा दीजिए, धारा जुड़वा लीजिए। थाना में जाइए, पैसा दीजिए, धारा निकलवा लीजिए। जितना पैसा उतनी धारा, जितना पैसा उतना धारा कम। 4 आदमी आरोपी है, 3 तो निकल जाएगा। 3 महीने के बाद इनकी बेल हो जाएगी। ये निकल के आएंगे, दबंगई करेंगे, फिर मारेंगे। जेल गए होंगे, वहां से रंगदारी मांगेंगे। भारत ही एक देश है जहां दलालों की, माफियाओं की, अपराधियों की और पदाधिकारी और नेताओं का नेक्सस है और इन्हीं लोगों का यहाँ सम्मान है। आम आदमी, मिडिल क्लास, किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो, उनका सम्मान नहीं है। किसानों का सम्मान नहीं है, बेरोजगार यूथ का सम्मान नहीं है, गरीब का सम्मान नहीं है। माफिया मतलब जाति नहीं, अपराधी मतलब जाति नहीं, दलाल का मतलब जाति नहीं। दलाल कौन होता है? पप्पू यादव का चचेरा भाई। जो दबंग लोग होते हैं उसका भाई दलाली करता है, गरीब आदमी का भाई दलाली करता है। बेटा, दबंग लोग, जो भी दबंग है, जिस जाति का दबंग है, उसका भाई दलाल है, ब्लॉक का, थाने का। अभी जो मर्डर है वहाँ दलाली करके मरवा दिया। सारी जमीन पर, मरवाड़ी के जमीन पर निगाह है, 1.5 बीघा, 7.5 कट्ठा, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा मरवा दिया। आज ही हम चिट्ठी लिखेंगे सबका, 1.5 बीघा जमीन कब्जा किए हुआ मरवाड़ी का। अब उसके माँ को और सबको मारने में लगे हुआ वहां। भारे बा क्या यहाँ के एमपी एमएलए कहाँ है? जाति का या किसी दबंग आदमी का मर्डर होता तब देखते ये मौक एमपी एमएलए को, एमएलसी को।
ये लोग मौग हैं, हिजड़ा हैं, कायर हैं, कमजोर हैं। ये लोग गरीबों के लिए मददगार नहीं हो सकते, इनकी औकात नहीं है, अपराधियों को चैलेंज करने की औकात नहीं है। उनके किसी जाति की अपराधी की होती तब देखते बाप बाप करता वो। लिखिए, खुलेआम चैलेंज करते हैं हम, लिखिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज का रक्षक नहीं हो सकता। ये लोग रावण है, रावण, इंसानियत के दुश्मन है ये नेता लोग। जितने नेता है, कोई इससे बड़ी घटना क्या घटेगी भाई। इसकी लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगा, और ये 5 बेटी मेरी मैं अपनी बेटी की तरह देखूंगा। टच करके कोई देख ले, युद्ध हमसे होगी, ये मैं आज आपको कह दी।